क्रिस्त में आदि प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज का सुसमाचार हम सबों के लिए एक अच्छे सुसमाचार के रूप में या अच्छे ईश वचन के रूप में हम देख सकते हैं। ऐसा तो नहीं है बाकी ईश वचन अच्छे नहीं है क्या, क्योंकि इसी वचन को हम हमेशा जानते हैं और बोलते भी है। वही है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसी चीज़ को हम जानते हैं और इसी चीज़ को हम मांगने वालों को कैसे दिया जाता है बोल के प्रभु यीशु स्वयं परिवार से ही एक उदाहरण लेते हुए हमें बताते हैं। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा, अथवा मछली मांगे तो उसे सांप देगा। मतलब हमारे परिवार में हमारे माँ बाप हम जो मांगते हैं उसी चीज़ को ही देते हैं ना, देते हैं। और कभी कभी जब बच्चे लोगों को माँ बाप दे नहीं पाते हैं वो शर्मिला हो जाते हैं और बहुत दुखित हो जाते हैं और उसी के किसी भी तरीक़ा से प्रदान करने के लिए वो लोग प्रयास करते हैं। उसी चीज़ को मैं अक्सर जब बेटियों का शादी होता है उन दिनों में उनके पिता लोग किसी से जाकर उधार लेकर भी और किसी के पैर में गिर कर भी, मुंह के बल गिर के भी उनसे उधार लेके आकर अपने बेटियों का शादी करना चाहते हैं। और हम किसी व्यक्ति से हम कभी कभी पूछताछ करते हैं, आप क्यों मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। उन लोग बताते हैं, मैं इस धरती से जाने के बाद मैं अपने बेटे बेटियों के लिए कुछ छोड़ के जाना चाहता हूँ। इसीलिए अपने बेटे बेटियों के लिए अक्सर उनके लिए कुछ छोड़ के जाने के लिए, संपत्ति कमाने के लिए उन लोग क्या करते हैं, वो अपने जीवन को खो जाते हैं। अपने जीवन का अनमोल चीज़ों को पाने से उन लोग वंचित हो जाते हैं। केवल पुत्र पुत्रियों के लिए ही सब कुछ करने में उन लोग अपना अधिकांश जीवन को बिता देते हैं। ना कभी बैठकर है ना उन लोग अड़ोसी पड़ोसी से बात कर पाते हैं, ना उन लोग समय निकाल कर मंदिर में आकर प्रार्थना करना पाते हैं। एससीएल में काम करने वाले क्यों संडे के दिन चर्च नहीं आते? कमाने में बच्चों के लिए छोड़ के जाना है बोल के उस दिन उन लोग चर्च आने से उन लोग भूखे नहीं रहने वाले हैं। भरपूर उन लोग खाना भोजन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से कुछ कमाकर, यहाँ से कुछ कमाकर, इतना सारा चीज़ कमाकर, एक घर बनाकर, निर्माण करके, गाड़ियाँ खरीद कर, सब कुछ कर कर मैं छोड़ के जाऊँगा बोल के उन लोग मेहनत करते हैं। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु उससे बढ़कर कुछ बातों हमारे सामने बताते हैं। बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज की अच्छी चीज़ देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीज़ क्यों नहीं देगा। और दूसरे सुसमाचार में बताया जाता है, मांगने वालों को क्यों पवित्र आत्मा के ही क्यों नहीं देगा, बताते हैं। यही चीज़ है। यहाँ हम देखेंगे तो ईश्वर हम प्रत्येक जन को हम केवल एकमात्र बेटा के रूप में, एकमात्र बेटी के रूप में ईश्वर हम प्रत्येक जन को देखभाल करता है। इसको हम जब खोजते हैं, ढूंढते हैं, तब हम इसी सच्चाई को हम जान पाएंगे। अगर हम खोजेंगे तो बाइबल में जैसे एस्तर के ग्रंथ से हम लोग आज पाए हैं, हे प्रभु अपने हाथों से हमारे रक्षा कर और मुझे सहायता दे। हे प्रभु तू सब कुछ जानता है। और आगे बता, यही मुख्य है, तुझे छोड़कर मेरा कोई सहारा नहीं। ईश्वर को छोड़कर हमारे लिए कोई सहारा नहीं, क्योंकि ईश्वर ही केवल हमारी हर कुछ आवश्यकता को पूरा कर सकता है। इसी चीज़ को ईश्वर स्वयं बताता है। होशे के ग्रंथ में देखेंगे तो जब इस्राएल तुम एक छोटा बालक था, मैंने आपका हाथ पकड़कर तुमको चलाया, बताएंगे। और यशायाह का ग्रंथ में हमको बताएंगे, अगर दूध पीने वाले बच्चों को अगर माँ भी भूल जाएंगे, कौन नहीं भूलेगा? ईश्वर नहीं भूलेगा। ईश्वर हम भूल जाने के लिए हमको सृष्टि नहीं किया है। ईश्वर ने हमें प्यार करता है,
इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर अपने गीतांजलि नाम के लिखा हुआ किताब में बताता है, ईश्वर इसीलिए ना, ईश्वर दुनिया को अभी भी प्यार करता है, इसीलिए अपने सृष्टि को जारी रखता है। देखिए हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं। इतना लोगों से और 50-60 वर्षों ये भारत देश चल सकता है। 50-60 वर्षों तक इस भारत देश में बच्चे पैदा नहीं होते भी, फिर भी ये भारत देश चलेगा। लेकिन ईश्वर फिर भी प्रतिदिन एक सेकंड में 3 बच्चे पूरा दुनिया में पैदा होने देता है। क्यों? ईश्वर हमें क्या करता है? प्यार करता है, और ईश्वर हमें जानता है। ईश्वर हम इसीलिए नाम से जानता है और हमको अपना प्यार प्रतिदिन प्रकट करता है और हमारा हर एक मांग पूरा करने के लिए तत्पर रहता है। आइए इसलिए मांगे ताकि हमें क्या हो जाए, मिल जाए, और ढूंढने से ढूंढे और हम पा लेते हैं, और खटखटाए और तर लिए खोला जाए। आमीन।